ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उठ के प्रकाशमान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हमारी मुक्ति उद्धारकर्ता यीशु मसीह बहुत जल्द हम सबको लेने आने वाले हैं, यानी कि अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की महिमा हो, हम सब घट जाए और मेरा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बढ़ जाए। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार मेरे इन वीडियो को दिया है और प्रभु के इस वचन में आपने अपना इंटरेस्ट बताया है। मैं विश्वास करती हूँ कहीं ना कहीं आप सभी लोग इन वीडियो के माध्यम से इस वचन में आगे जा रहे होंगे और सिक्के के दूसरे पहलू पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे होंगे कि यीशु राजा मुक्तिदाता हमें लेने आने वाला है, तो हमारा जीवन किस तरीके से बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब कलीसिया को दुल्हन बन के तैयार होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उसका दूल्हा उसे अपने साथ लेके चले जाए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का। आप बिना सोचे समझे इन वीडियो को, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके पास है उनको शेयर कर दीजिए। देखे नहीं देखे उनका ये है पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नहीं। हम नहीं जानते, हम 100 जन को भी अगर आपने शेयर किया और 100 में से अगर 5 या 10 लोगों ने भी वीडियो देखा, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो ज़रूर सबसे पहले तो इन वीडियो को आप देखिए और उसके बाद इन वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, समय बहुत 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 ख़राब आने वाला है। आप पहले के ज़माने के भी लोगों ने नबी लोगों ने प्रचार किया और आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं कि किस तरीके का समय आगे आने वाला है। लेकिन पहले के ज़माने के भी लोगों ने नबी सायस, यिर्मयाह, एजकियल और दानियल की बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपना मौज मस्ती का जीवन जीते रहे। इसलिए यीशु के आगमन के पहले अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा 7 साल तक पूरी तरीके से अकाल पड़ा रहा यीशु के जन्म के पहले। अब ऐसा ही अब फिर से होने जा रहा है दोस्तों। और अफसोस की बात है कि इस बार भी लोग नहीं सुन रहे। वो आज भी खाने पीने, शादी करने, पार्टियां करने में इतने व्यस्त है कि वो अपने उस मुक्ति को, उस ज्योति को भूल गए अपने जीवन से। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जिस तरीके का ज़माना नूह के टाइम पे आया, उस तरीके का ज़माना फिर से इस बार आ जाए, क्योंकि नूह के वक्त में सिर्फ एक ही प्रचारक था, वो नूह था। वो अकेला ही प्रचार कर रहा था कि दुनिया का अंत प्रभु पानी के द्वारा करने वाले हैं। लेकिन लोग, और उस वक्त उनको अविश्वास करने का कारण उनके पास था भी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कभी बारिश गिरी ही नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास अविश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है। हम लोग को बाइबल दे दी गई है, हमने यीशु के नाम पे बपतिस्मा ग्रहण कर लिया है, और अब भी हम अगर नबियों की बातें, वक्ताओं की बातों विश्वास नहीं करेंगे तो हमसे अभागे कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, अपने जीवन को एक बार टटोल लीजिए कि क्या आप और मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने अगर यीशु को ग्रहण किया तो उसका मेन मकसद ही है स्वर्ग का राज्य। वो हमें उस राज्य में ले जाने के लिए आया था जिस राज्य से वो आया था। मैंने पहले ही बताया फिर, यीशु हमको सिर्फ और सिर्फ पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, उद्धार दिलाने नहीं आए थे। हमको 3 चीज़ें देने आए थे। पहला, पापों से मुक्ति, उद्धार, जिस पे आज पूरी दुनिया विश्वास करती है। सबको चंगाई, चमत्कार चाहिए, खाना चाहिए। ये सब प्रभु ATM मशीन लेके घूम रहे हैं, सब कुछ प्रभु से करवाना चाहते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर जाते। दूसरा, प्रभु मर के जी उठे, यानी पुनरुत्थान हुआ उनका। तो क्या मतलब हम भी विश्वास करते हैं कि हम भी मर के क्या होंगे, जी उठेंगे। तीसरा, प्रभु स्वर्ग में आरोहित हुए, तो हम भी विश्वास करते हैं कि मरने के बाद जब हम जी उठेंगे तो हम भी अनंतकालिक जीवन के लिए क्या होंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। 3 चीज़ों में हमारा जीवन है। दोस्तों, प्रार्थना बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में। लेकिन प्रार्थना जो भी आप करते हैं उसका वैल्यू होना चाहिए। वो प्रार्थना बड़बड़े वाली प्रार्थना या घंटों वाली प्रार्थना नहीं है। हाँ, आप एक आत्मिक इंसान है और घंटों परमेश्वर के सामने बिता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुरी। लेकिन जो भी प्रार्थना आप करते हो, वो प्रार्थना का प्रकाश आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। जैसे मूसा जब प्रार्थना में 40 साल रहा वहाँ पे, 40 दिन और 40 रात, तो उसके चेहरे का नूर इतना था कि चमक रहा था। तो जब आप और मैं प्रार्थना करके उठें तो आपका और मेरा भी चेहरा क्या होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, उजालामय होना चाहिए, उसकी ज्योति हमारे चेहरे पे दिखनी चाहिए। अदरवाइज हमारे प्रार्थना का कोई वैल्यू नहीं है। प्रार्थना का मतलब ही है कि हम अपने आत्मिक पिता को क्या करते, प्रेज करते, उसकी स्तुति आराधना करते। और जब हम बिना किसी लालच से, बिना किसी उद्देश्य से सिर्फ अपने पिता, जैसे देखिए हमारे बच्चे हमको
थैंक यू मम्मी, हर किसी हमने कुछ किए भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी हमको थैंक यू मम्मी हर बातों के लिए, थैंक यू पापा, हमको कितनी खुशी होती। वैसे हमारा पिता जब हम उसके पास जाते, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आत्मिक पिता, तेरे हर बात के लिए तेरा धन्यवाद है, जीवन तूने मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद मुझे तूने अपने आप से मिलाया, धन्यवाद, धन्यवाद तूने मुझे यीशु राजा को दिया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु नबियों संतों के द्वारा तो हमसे बोला, धन्यवाद तेरे 12 प्रेरितों के लिए, धन्यवाद, कितने सारी चीज़ें हैं धन्यवाद के लिए। हम अगर लिस्ट लिख के प्रार्थना करना बैठेंगे ना हम, तो हमारा पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा, इतना सारा प्रभु ने हमको धन्यवाद प्रार्थना उसकी स्तुति आराधना करने के पॉइंट्स दिए हुए हैं। दूसरा दोस्तों, अब प्रार्थना एक में के करने के का कोई फायदा नहीं है, कीजिए अच्छा पॉइंट है, लेकिन अब हम एक में के उद्धार का कारण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं ने बपतिस्मा में यीशु को ग्रहण किया है। अगर आपको इसका उदाहरण दें तो अय्यूब को जीवन को आप देख लीजिए, अय्यूब के बच्चों का जीवन प्रभु के योग्य नहीं था, लेकिन अय्यूब का था, इसलिए वो हर दिन अपने बच्चों के गुनाह गलती के लिए क्या करता था? पापों की क्षमा का बलिदान चढ़ाता था। एली के बच्चों का जीवन अच्छा नहीं था, वो याचक था, उसके बच्चे पूरा गलत काम करते थे, वहाँ की स्त्रियों को छेड़ते थे, मटन खाने के लिए झगड़ते थे, उनको प्रभु ने माफ़ी नहीं दी। तो आज हमको सोचने की ज़रूरत है, अगर क्योंकि बहुत से परिवार में ऐसा है, माँ चर्च आती, बच्चे और बाप नहीं आते, बाप चर्च आता तो बच्चे और माँ नहीं आती, या सब आते तो एक एक चर्च अलग अलग अटेंड करते हैं। तो हमारे कैथलिक संस्था है करके बहुत अच्छी बात है कि 4 अलग अलग मिस्से है तो 4 अलग, लेकिन आप बाकी संस्थाओं में देखो सिर्फ एक ही चर्च होता है, तब क्या करेंगे आप? फैसिलिटी मिली उसका गलत फायदा मत उठाइए, परिवार है तो सब परिवार जाइए ना, जो एक समय पूरे परिवार के सूटेबल है उसी में चले जाइए। फैसिलिटी मिली है अच्छी बात है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखिए, जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली तो उसने सब कुछ नाश कर दिया, सिर्फ अय्यूब और उसकी पत्नी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि पिता जानता था कि वो शारीरिक रूप से नहीं, वह आत्मिक रूप से मेरा बेटा है, वो आत्मा से मुझे प्यार करता है। तो आज आप और मुझे, हम सबको हमारे आत्मिक पिता से आत्मा के रूप में जोड़ना है। दोस्तों, मैं सच कहती हूँ, आपको अपने आत्मिक पिता से जुड़ जाइए। मैं आपको बताती हूँ, आज से 23 साल पहले जब पीछे मैं चलूँगी, जब मेरे डैडी में से अलग हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा बचपना मैंने पापा के कंधे पे बिताया है। मैंने सबसे छोटी बेटी हूँ अपने घर की, 7वें नंबर की, उनके साइकिल पे उनके कंधे पे गई हूँ मैं। मेरे को किसी चीज़ की कमी मेरे पापा ने कभी नहीं की, और बहुत प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे पापा ने किए। लेकिन जब मेरे पापा से मैं अलग हो गई, मैं बहुत रोती थी, सोचती थी प्रभु मेरे पापा मुझे इतना प्यार मुझे करते, मुझे क्यों अलग हो गए मुझसे, क्यों मुझे भूल गए, क्यों नहीं मेरे घर आ रहे, क्या उनका प्यार पूरा ख़त्म हो गया? और तब मेरे आत्मिक पिता की मुझे आवाज़ आई, तेरा शारीरिक पिता तुझे भले भूल जाए, लेकिन मैं तेरा आत्मिक पिता तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो क्षण और आज का क्षण है, मुझे और डेज़मैन को मेरे आत्मिक पिता ने कभी कभी नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति का सामना हमने किसी भी सांसारिक रिश्ते से पे विश्वास करके नहीं किया, लेकिन हमारे आत्मिक पिता ने हमको इतना बल दिया। मैं सच बताती हूँ दोस्तों, हम दोनों के जीवन में इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मिक पिता से जुड़े रहने की वजह से। हमने इस संसार के किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बेचारी का, अपनी गरीबी का, अपने किसी गवर्नमेंट की जॉब न होने का रोना नहीं रोया है, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता की सारी लड़ाई वही लड़ा, तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी भी इंसान के सामने हाथ फैलाने की। मैं बहुत छोटी हूँ, अपने परिवार सबसे ज़्यादा छोटी हूँ, लेकिन मैं, प्रभु ने मुझे इतना इतना आशीषित किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे को परीक्षा नहीं देनी पड़ी, मुझे और डेज़मैन को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी, और मैं बहुत धन्यवाद भी देती हूँ प्रभु को, डेज़मैन के लिए भी, कि उसने इन सब बातों में पिता के अधीन रहना सीखा। तो दोस्तों, अपने आत्मिक पिता को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दे दीजिए, और देखिए आपके, मैं फिर बोलती हूँ, आप 4 दिन रोटी भी नहीं खाएंगे ना, तब भी अपने आत्मिक पिता ना का चेहरा, उजाला आपके चेहरे पे दिखेगा। हमारा क्रिश्चियनिटी हमारी बहुत ज़्यादा महान है, इसे हमने बहुत हल्के में ले लिया है, बहुत महान है हम, बहुत मतलब मास्टरपीस है हम, कि हम प्रभु को जानते हैं। दोस्तों, यदि आप और मैं यीशु के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, और सचमुच हम उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि हम भी स्वर्ग में जाएंगे, तो आपको और मुझे झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु स्वर्ग से आने के बावजूद भी उन 12 प्रेरितों को, जो कि माँ बाप से जन्मे उन मनुष्य का उसने पैर धोया, उसमें एक यूदास इस्करियोती भी था जो उसे पकड़ाने वाला था। उसने उसके नफरत नहीं पा लिया, उस वक्त उसको हकार नहीं दिया, ए यूदास बाहर जा, तू मुझे पकड़ाने वाला है, ऐसा नहीं बोला। वो जानते हुए भी कि ये व्यक्ति मुझे पकड़ाएगा, उसने उसके पैर धोए। मतलब वो कितना झुका। अगर वो स्वर्ग का राजा जमीन पे आके इतना झुक सकता, तो हम तो मिट्टी से ही बने हुए लोग हैं, हम क्यों नहीं झुक सकते? मुश्किल काम है बहुत, लेकिन
यदि जब भी आपको ये काम मुश्किल लगे, आपको बोलो मुझे यीशु को याद कीजिए कि मेरा मुक्तिदाता क्या हुआ, झुक गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता के दाहिने ओर वापस जाना था। तो यदि आपको और मुझे भी विश्वास है कि हम यीशु मसीह के दाहिने विराजमान होने वाले हैं, झुक जाइए जी, क्योंकि यीशु सेवा करवाने नहीं, करने आया था। वो लेने नहीं, देने आया। मैं फिर बोलती हूँ, प्रभु हम में से किसी को भी पापी नहीं ठहराता। पाप शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। ये हमारे बुरे कर्म, हमारा बुरा आचरण हमको दोषी ठहराने वाला है। वो तो हमें जीवन देने आया था। पूरा बाइबल पढ़ के देख लीजिए, पूरा गॉस्पेल, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं ज्योति हूँ। कहाँ है इसमें पाप? एक भी शब्द बताइए यीशु ने बोला नहीं। उसने हमारी स्त्री को उसके पाप खोद के नहीं बताया, उसने स्वीकार किया। वो हमारे पापों को याद दिलाने या पाप बताने नहीं आने वाला, वो हमको जीवन देने आया। लेकिन हम उसको जानने के बाद, उसको बपतिस्मा में स्वीकार करने के बाद भी यदि आपका और मेरा जीवन पापमय है, तो आप ये बताइए कैसे कैसे प्रभु हमको स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा? क्योंकि वहां तो सब पवित्र लोग हैं, और पवित्र लोग के बीच पापी लोग का क्या काम है बताइए? इसे तो अय्यूब के बच्चों लोग का जीवन अच्छा नहीं था, प्रभु ने उनको स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं दिया, अय्यूब को दिया। तो आपके और मेरे बच्चे पूरा जिंदगी में मौज मस्ती कर रहे हैं और आप अकेले से प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको हमारे बच्चे स्वर्ग में जाएंगे? आपके बोलो है मेरे, अभी ये न्याय का समय है, किसी के लिए नहीं है। ये भावनात्मक जीवन खत्म हो चुका, अब कैलकुलेशन रेट आ गया है ना। रूल इज अ रूल है ना, रूल इज अ रूल है, उसको कुछ नहीं हो सकता। सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल बताती हूँ रूल के लिए। सब प्लेन होता है ना, प्लेन का एक आखिरी अनाउंसमेंट होता है, और आखिरी अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की बड़ी से बड़ा वीआईपी क्यों ना चले जाए, प्लेन नहीं रुकता। तो जरा सोचिए, जब इस दुनिया में इतने कड़क रूल्स है, तो उस दुनिया में जाने के लिए कोई रूल्स नहीं है। मनमाना जीवन, आप कैसा भी जीवन जी ले, कुछ भी कीजिए, फिर आपके माँ बाप प्रार्थना करें तो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? कभी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी नहीं। इसलिए प्रभु ने एक वचन कहता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल। वहाँ पे नहीं लिखा है कि अगर माँ बाप बुरे हैं तो माँ बाप को माँ बाप का कर्म मिलेगा, लेकिन बच्चे अच्छे तो बच्चों का अच्छा ही कर्म मिलेगा, माँ बाप के बुरे कर्मों का फल उनको नहीं मिलने वाला है। या बच्चे बुरे हैं तो बच्चे बुरे होने का फल माँ बाप को नहीं मिलेगा, माँ बाप अच्छे तो माँ बाप को उनको अच्छे कर्मों का ही फल मिलेगा। पूरा बाइबल में प्रभु ने हर चीज को एकदम क्लियर कर दिया है। पवित्र वचन पढ़िए, प्रभु अपना चरित्र आपको समझा देगा, वो आपसे क्या चाहता है समझा देगा। तो दोस्तों जरूर, आज का ये समय है जो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा है, आने वाले दिन और ज़्यादा खराब होने वाले हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ता इस पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना सुनते हैं उन प्रचारकों को, क्योंकि मैं तो बहुत सुनती हूँ, घंटों घंटों सुनती हूँ, और मैं उन सब बातों पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, बाइबल पे विश्वास करती हूँ। मत ज़्यादा बटोर के रखिए, जितनी ज़रूरत है उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा का आपके पास है सब बांट दीजिए, सबका सब बांट दीजिए। आइए दोस्तों, हम आज के पाठ पे जाएंगे। संत पत्रुस का चौथा अध्याय 5-7। सृष्टि का अंत निकट आ गया है, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सके। संतुलन और संयम क्यों रखना है? क्योंकि हमको प्रार्थना करना है, न कि इंटरटेनमेंट करना है। 5-5 6 जन ग्रुप में बैठ के ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे डिस्कशन करते हैं जिन सब्जेक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। टाटा बिरला मित्तल अंबानी तक करोड़पति कैसा हो गया, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी क्यों अलग अलग हो गए, इन डिस्कशन से हमारा क्या लेना देना भैया? हमारा तो एक ही राजा है, वो यीशु राजा, हमारा न्यायकर्ता भी एक ही है, यीशु राजा। नरेंद्र मोदी को जो करना है वो करने दो, राहुल गांधी को जो करना है, क्योंकि हमको प्रभु ने एक ही बात बोला, जो भी राज तुम्हारे सरकार के ऊपर जो भी सरकारी अधिकारी हैं, वो फिर बीजेपी के हो, कांग्रेस हो, किसी की भी हो, हमको सिर्फ उनकी आज्ञा को क्या करना है, रूल्स को फॉलो करने को प्रभु ने हमको, केसर का कर केसर को दो, ये इसके द्वारा प्रभु ने बोला। तुम जिसके भी अधीन रहने वाले हैं उसका क्या करो, आज्ञाओं का पालन हमको करना है ईमानदारी से। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक लेता है। दोस्तों ये समय बहुत अच्छा आ गया है प्यार को दर्शाने का। प्रभु कहते हैं आप उन्हीं लोगों को अगर प्यार करते हो जो दूर है और आपसे प्यार करते हैं और आप भी उन्हीं से प्यार करते हैं, तो कोई महान काम नहीं करते। प्यार ऐसे लोगों से जो आपसे नफरत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात प्रभु कहता है जिन लोगों को तुम देखते हो अगर तुम उनसे प्यार नहीं कर सकते, तो जिस पिता को तुमने कभी देखा ही नहीं कैसे दावा कर सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? हमने स्वर्गीय पिता को देखा है? नहीं देखा। हमने यीशु को देखा? नहीं देखा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसको प्यार करते हैं, जबकि हमारे आसपास में इतने लोग हैं उनसे हम प्यार नहीं करते, नफरत पाल के दिल में रखे, खुन्नस पाल के रखे हुए हैं। उसका चेहरा ही देखती ना मुझे इतना गुस्सा आ जाता ना,
ये डायलॉग बोलते हैं हम, तो हम, क्योंकि उसका शरीर भले कैसा भी है, उससे तो वो गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मिक पिता उसका और हमारा एक ही है। तो पिता कहता है जिनको तुम देखते हो, अगर तुम उनको प्यार नहीं कर सकते, तुमने मुझे देखा ही नहीं, तो तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम प्यार कर सकते हो। प्रभु हर बात को बड़ा, दोनों पार्ट करते, पाप करने वाला और पाप उससे करवाने वाला, दोषी को ठहर। बहुत से लोग बोलते हैं तुम प्रार्थना करते बार बार, तुमको पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन बाइबल आप पढ़ के देखिए, वहां पे लिखा है जो पाप करता है उससे ज्यादा गुनहगार वो है जो उसको पाप करवाने लगाता, उसको उकसाता। जो दोनों पार्ट प्रभु ने लिखे हुए इसमें बाइबल में। प्रभु किसी का ऐसा वैसा न्याय नहीं करते, जैसे हम लोग मुंह में आए तो कुछ भी किसी को उठा के बोल देते, ऐसा न्याय हमारे प्रभु नहीं करते। वो ज्ञानी परमेश्वर है हमारा, और ज्ञानी परमेश्वर नहीं है। तो ये बहुत गहरा भातृ प्रेम ही हमको अब बचा सकता है। हो सकता है हमें बहुत सारी कमियां हो, लेकिन में भी हम प्रेम के द्वारा इस कमियों को क्या कर सकते हैं, ढाक सकते हैं। आप खुशी से एक दूसरे का अतिथि सत्कार कर, हर किसी को आपको वेलकम करना है। आपके अपने अभी मैं एक शादी में गई थी, मैंने उनको एक ही बात कहा, जो बुलाता हम उनकी शादी में जाते हैं, जो नहीं बुलाता हम नहीं जाते। हमको कोई बुरी बात नहीं लगता, हमको कोई मान सम्मान का कोई ये नहीं, फोटो का कुछ नहीं है। हम वेलकम है प्रभु के नाम में, हम बुलाए तो जाना नहीं, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं देते, हम किसी पे कुड़कुड़ाते नहीं, हम वेलकम है सबके लिए। प्रभु, अगर हमारा प्रभु इतना विनम्र बन सकता तो हम क्यों नहीं बन सकते। हमको मान सम्मान क्यों, हमको नहीं चाहिए मान सम्मान भैया, हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के दाहिने जगह। जिसे जो वरदान मिला है वो ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। याद रखिए, आपको जो भी वरदान आपको प्रभु ने दिया है, अच्छे लिखने का, अच्छा बोलने का, अच्छा सुनने का, जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है, उस क्वालिटी को आपको क्या करना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि आप जब काम करें तो लोग बोले वाओ यार क्या मसीह है, क्या सुंदर बोलता है, क्या मसीह है, क्या सुंदर लिखता। आपकी क्वालिटीज़ प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जो वचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वो जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। हर बात में हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होनी चाहिए, हर बात में। हमारा जीवन ही प्रभु ने हमें ये देह दिया ही इसलिए ताकि हम जो भी संसार में करें उससे क्या हो जाए, ये देह हमें पिलाया इसलिए कि उसकी महिमा हो जाए। वो चाहता ही ये है कि इस जीवन में हमसे बहुत दूर है हम, उसके बावजूद वो एक ही हमसे चाहता है कि हम उससे जुड़े रहे, हम उससे अलग ना हो कभी। 24 घंटे प्रभु ने अपने आपको दिया और मुझे दिए। इस 24 घंटे में सर्वप्रथम स्थान, सबसे पहला स्थान आपके और मेरे आत्मिक पिता का है। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है तो सीरियसली, शो ऑफ के लिए किया है तो वो तो आधे से ज़्यादा दुनिया शो ऑफ के लिए है। आजकल चर्चों में शादी भी होती तो शादी मिस्से का उतना नहीं रहता, लेकिन सेल्फी और फोटो का सेशन ज़्यादा चलता। चर्च के अंदर फोटोग्राफ आते, मुझे तो वो भी पसंद नहीं है, लेकिन अब मना नहीं कर सकते लोगों को। वो पवित्र वेदी के सामने कुछ भी चीज़ वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो जब मैं चर्च जाती हूँ मेरे सिर्फ वो पवित्र वेदी होती है। मेरे मिस्टर का तो आप देखें, हम आजू बाजू में भी बैठ रहे हैं, हम तो देखते नहीं, हम पूरा हमारा फोकस पवित्र वेदी पे रहता, एक एक वचन पे रहता। बहुत पवित्र चीज़ हम मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए लाइफ स्टाइल होंगी, लेकिन मसीह लोगों के लिए पवित्र वेदी बहुत ज़्यादा मायने हैं। और परम प्रसाद हम दोनों के लिए बहुत मायने हैं। मैं जब प्रभु उठाते तो मैं बोलती, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तेरा शरीर है और मैं तेरा शरीर ग्रहण करने जा रही हूँ। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे ग्रहण करूँ, लेकिन तेरी दया है कि तू मुझे यहाँ पे खड़ा करने रखता है। कि कितनी क्वालिटीज है प्रार्थना की, पता नहीं लोग क्यों प्रभु को इतना हल्के में ले रहे हैं। कितने महान ईश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं। वो रक्त का कोठा जब उठाते तो मैं बोलती, प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ कि तूने ये मेरे रक्त को, मेरे पापों, मेरे गुनाह के लिए तूने रक्त बहाया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि यही रक्त मुझे शुद्ध करेगा, यही रक्त मुझे तेरे गुणों में बदलेगा। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ फोन लाते लोग, रिंग बजती, सब सर्व जाएंगे, सब एक साथ सर्व जाएंगे। कैसे जाएंगे भैया, मुझे नहीं पता कैसा जीवन आप लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसा जीवन अगर आप जी रहे हैं तो प्रभु को ठट्टों में नहीं उड़ सकता। प्रभु आपके बुरे आचरण ही आपको बुरा ठहराते हैं। मेरा प्रभु आपको या मुझे बुरा नहीं ठहराता, क्योंकि वो पवित्र है,
वहाँ सारे पवित्र लोग हैं, वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जाएंगे। तो यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो किसी दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए, खुद के लिए, अपने आप को यीशु के लिए पवित्र बनाइए, क्योंकि यीशु के पास सिर्फ पवित्र लोगों की ही एंट्री है। फिर वो आप हो या मैं हो, मेरे बच्चे हो या आपके बच्चे हो। अब समय गया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। अब समय है हम अपने आप को अपडेट कर दें, क्योंकि आखिरी अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके बाद अब प्लेन कितने से बड़ा भी VIP क्यों ना रहे, मैंने बताया आपको कि जब प्लेन उड़ने वाला रहता है तो एक आखिरी अनाउंसमेंट होता है। उस अनाउंसमेंट के बाद उसके दौर पूरे बंद जाते, सीढ़ी निकल जाती, अब बड़े से बड़ा VIP प्लेन टेक ऑफ हो जाता। अब बड़े से बड़ा VIP भी आ जाए तो प्लेन नहीं रुकता। तो जरा सोचिए, इस संसार में इतने कड़क नियम है, तो उस संसार में जाने के लिए कोई नियम नहीं है। मनमाना जीवन, आखिरी दम तक, मरने दम तक खा रहे पी रहे, प्रभु के लिए स्तुति आराधना का समय नहीं, कोई डर नहीं, किसी की बात का डर नहीं, जहाँ जो करना है वो कर रहे। हम सब का एक राजा है और वो हम उसकी नज़र इतनी पैनी है कि वो अंधेरे में भी हमारे बुरे कार्य को देख सकता है। तो मत सोचिए कि कुछ कचरा फेंकते हुए, कुछ गलत काम करते हमको तो कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा, क्योंकि आपने यीशु को स्वयं स्वीकार किया है। स्वयं आपने सो क्या किया है, स्वीकार किया है मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में। तो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता आपके जीवन में उद्धार का कार्य तभी कर पाएंगे जब आप भी यीशु के लिए अपने जीवन को अर्पित करेंगे। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता के लिए अपना शरीर, अपना जीवन क्या करता हूँ, अर्पित करता हूँ। तो आपको और मुझे भी अपना जीवन क्या करना पड़ेगा, अपने पिता के लिए अर्पित करना पड़ेगा। हमारा तो जीवन हमारे लिए अर्पित है। सुबह से उठते नहीं तो हमको अपना ही लगा है, मैं सुबह, रोज सुबह उठ के कभी ये सोचिए कि हम आज प्रभु ये प्रार्थना कभी किया आपने, प्रभु एक नया कुछ काम मैं आज करूं, या मैं किसी एक के लिए आशीष का कारण बनूं, प्रभु मुझे कुछ नया दे। मैं करती हूँ प्रार्थना, प्रभु ये दैनिक जीवन के समान मेरा ये दिन ना जाए, आज कुछ नया मैं कर लूँ, आज कुछ नया हो जाए मेरे जीवन में, प्रभु मैं किसी के लिए तो भी आशीष का कारण बन जाऊँ। ये प्रार्थना मैं करती हूँ। या ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी इच्छा आज जो मेरे जीवन में मुझसे वो करवा। ऐसा ठोस प्रार्थना करने की जरूरत है। स्वर्ग का राज्य इतना मजाक में हल्के में थोड़ी ना है। हवा में जब हम कल्पना करते हैं ना, हवा में उड़ने वाले घरों में हम रहने वाले, तो इतना आसान है क्या? प्रकाश वाक्य गहराई से पढ़िए, एक एक शब्द को आपको पता चलेगा कि स्वर्ग का राज्य क्या चीज़ है, क्या है, क्या प्रभु ने अपने उन लोगों के लिए क्या विशाल घर बना के रखे हैं, जिसकी कल्पना भी इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डिज़ाइनर नहीं कर सकता, उससे बड़ा से बड़ा इंजीनियर नहीं कर सकता। ऐसे घर है हमारे लिए। और आप और मैं इसको मजाक में हल्के में ले रहे, अपने सीमेंट के घरों को ही पोतते रह रहे हर साल, कोई वैल्यू नहीं है अगर आप मसीह है तो, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर पिता आपके घर का मुखिया है तो आपकी सारी लड़ाइयाँ वो लड़ेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे डेज में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े, किसी मोटे पैसों की वजह से या किसी की दूसरों की मदद से नहीं, अपने आत्मिक पिता की मदद से हमारी सारी लड़ाइयाँ वही लड़ गया। बहुत आसानी से सब चीज़ें, परिस्थिति से बड़ी खराब आई, पर इतने मक्खन के समान हम वहाँ से बाहर निकल गए ना। हम लोग ने कभी अपनी गरीबी के लिए, हमारे पास कोई मदद नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, ऐसा कुछ भी हमने कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे पिता ने जब 23 साल पहले जवाब दिया था कि मैं तेरा आत्मिक पिता तेरे साथ हूँ, तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे, आज भी उसकी ज्योति मेरे चेहरे पे है। मैं हर परिस्थिति में आनंदित रहना जानती हूँ, हर परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि मैं उस आत्मा को महसूस करती हूँ। शरीर में मैं भी कमज़ोर हूँ, तकलीफ है, लेकिन आत्मा में तो मेरा पिता की आत्मा है, वो ताकतवर है। मेरे में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन आत्मा पवित्र है। प्रभु मेरी उन कमियों पे मुझे विजय दिलाएगा। मैं उनसे रोज़ मदद मांगती हूँ, रोज़ सुबह मदद मांगती हूँ। हो सके तो दोस्तों, घुटनों पे प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना सबसे उत्तम भाग है। अभी सपरिवार का प्रार्थना होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं तो प्रभु ने हमको छोटी छोटी कलीसिया के रूप में परिवार दिया है। ये परिवार मिलके ही कलीसिया बनेंगी। मैं फिर कहती हूँ, प्रभु किसी संस्था को लेने नहीं आ रहे, प्रभु कलीसिया, मुझे नहीं पता प्रभु किस संस्था से अपनी कलीसिया को चुनेंगे। तो दोस्तों ज़रूर पढ़िए। वैसे तो पूरा बाइबल में बार बार बोल रही हूँ, हमारे घरों में अब बाइबल लाइव होना चाहिए। मतलब अब इसके वचन हमको लाइव अपने जीवन में दिखने चाहिए। अब ये पढ़ के ऑल्टर पर रखने की चीज़ खत्म, समय गया। अब सृष्टि का अंत निकट है। मुक्तिदाता हमारे दौर पे खड़े हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जैसे हम दरवाज़ा खोलने को तैयार हो जाएंगे, हमको आके लेके जाएंगे। मत बोलिए कि वो आएगा, वो आ चुका है,
हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हम में इतनी डेयरिंग नहीं, हम में इतनी हिम्मत नहीं बोलने की कि प्रभु देख तेरी कलीसिया, मैं तेरी दुल्हन तैयार हूँ और आ मुझे लेके जा। क्योंकि अब भी हमारा मन इस संसार में, इन संसार के जीवन में है, इसलिए हम अब भी ये डेयरिंग के साथ नहीं बोल पा रहे ईश्वर को कि प्रभु मैं तैयार हूँ। और इसलिए वो दौर पे ही खड़ा है, खटखटा रहा और हम डर रहे दरवाजा खोलने के लिए। चलो दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। प्रार्थना के पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए। मत सोचिए कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, वो उनका काम है। आपने अगर 10 को भी वीडियो शेयर किया और उसमें से किसी एक ने भी देखा, समझ लीजिए आपका काम, आपका आशीष, आपका प्रभु आपको, हमारा प्रभु आपको जरूर देगा। आइए प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। हे हमारे आत्मिक पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। ना जाने कौन शब्दों में हम तुझे धन्यवाद दे प्रभु। तेरी महिमा, तेरे सारे कार्य इतने हमारे प्रार्थना और कल्पनाओं से परे प्रभु कि हम मनुष्य वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते प्रभु। पर हम अकड़े हुए प्रभु, हम झुकना नहीं चाहते प्रभु, हम जिद्दी है प्रभु, हमारे अंदर घमंड भरा पड़ा है। हम अपने शारीरिक जिंदगी को देख के अब अंदर ही अंदर अकड़ रहे प्रभु जी। पर प्रभु वचन कहता है सृष्टि का अंत निकट है। यदि हम आपके करीब आना चाहते, यदि हम उस राज्य में प्रवेश करना चाहते, तो हमें भी आपके पुत्र मुक्तिदाता यीशु के समान झुकना पड़ेगा। जैसे यीशु ने उन 12 प्रेरितों का पैर धोया, उसमें से एक युदास इस्करियोती भी था जो उसे पकड़ाने वाला था। चाहते थे यीशु उसको उस वक्त वहाँ से बाहर हकाल सकते थे, लेकिन ये यीशु की विनम्रता थी कि उन्होंने उसका अपमान नहीं किया, उसका दिल नहीं दुखाया। वो सब जानते हुए भी वो विनम्र बने रहे और उन्होंने उसका भी पैर धोया। प्रभु आज यदि हम भी आपके पुत्र पुत्रिया बनने के योग्य हैं, बनना चाहते हैं, तो हमें भी झुकना पड़ेगा और झुकना अनिवार्य है। जानते हुए बात कि हम सही है, आगे वाला गलत है, उसके बावजूद भी हमें झुकना पड़ेगा, क्योंकि यीशु राजा मुक्तिदाता हमें वही सिखाते हैं कि यदि तुम स्वर्ग राज्य में मेरे दाहिने बैठना चाहते हो, तो जो मैंने किया वो तुमको करना पड़ेगा। मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया था। प्रभु अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों को वो मन दे जिससे वो तेरे वचनों को समझ सके, अब उन्हें वो बुद्धि प्रदान कर जिससे वो जीवन जी सके कि तेरे पुत्र के सम्मुख उपस्थित रह सके। प्रभु जी हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि वो इस बुरे समय में हम सब की मदद करे, सहायता करे और हम अंतिम समय तक दृढ़ बने रहे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। प्रभु जी सारी प्रार्थनाएं विनती मैं तेरे पवित्र चरणों में डालती हूँ प्रभु। सारी बातों में मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको महिमा और आदर देती हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। इस प्रार्थना को आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।